Hello guys and welcome to another video of our series on Terraform course from beginner to expert। आज के हम वीडियो में बात करेंगे लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑटो स्केलिंग ग्रुप जो है वो हमारे प्रोजेक्ट के पार्ट में हम उनको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अभी तक हमने देखा हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड लाइक सिक्योरिटी ग्रुप्स, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, टारगेट ग्रुप, उसका हमने लिसनर एसोसिएट किया, राइट। सो चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और अपना लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑटो स्केलिंग ग्रुप को हम कॉन्फ़िगर करते हैं एज अ पार्ट ऑफ आवर पर्टिकुलर AWS project. So let's get started. All right. तो अभी हम एडिटर में आ चुके हैं। So let me just open resources.txt first. तो जो भी चीज़ हम बनाने जाएंगे वो सबसे पहले हम resources.txt फाइल जो है वो हम प्रिपेयर करते जाएंगे so that हमें पता चले कि what is the actual intention of this particular video. So for this particular video we are going to create auto scaling module और उसके साथ हम डिसाइड करेंगे लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्फ़िगरेशन एज वेल, राइट। सो बेसिकली ये वीडियो में हम दो चीज़ इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। सो लेट मी जस्ट राइट डाउन ऑटो स्केलिंग मॉड्यूल एज वेल एज लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। सो लेट मी राइट डाउन फॉर लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन ऑल एज हम ये भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आफ्टर लिसनर लेट मी जस्ट गिव एंटर and let me cut launch configuration from here and let me just write down launch configuration, yeah, this is okay. So basically हम लोग सबसे पहले launch configuration करेंगे, उसके बाद auto scaling module हम create करेंगे। All right, yes, so this should be okay now. So let me just create a new folder first of all. Let me write down auto scaling underscore module और ऑटो स्केलिंग मॉड्यूल डायरेक्टरी के अंदर हमारा एक फाइल रहेगा जिनका नाम रहेगा ऑटो स्केलिंग अंडरस्कोर मॉड्यूल डॉट टीएफ। सो लेट मी जस्ट क्रिएट दिस फाइल ऑल्सो। ओके, परफेक्ट। तो अभी मेरा यहाँ पे ऑटो स्केलिंग मॉड्यूल फाइल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने फाइल क्रिएट कर दिया है। तो जो भी हमारा ऑटो स्केलिंग रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सब हम ऑटो स्केलिंग मॉड्यूल फाइल के अंदर मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले चले जाते हैं अपने टेराफॉर्म ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर और वहां पे हम सर्च करेंगे। लेट मी जस्ट रिमूव दिस लोड बैलेंसर एंड लेट मी राइट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। तो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का आपको एग्जांपल, सिंटैक्स, वो सब चीज़ जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएगी। सो लेट मी जस्ट सी resource AWS launch configuration. I want to create that AWS launch configuration for my project also. Let me just copy and paste over here. तो यहाँ पे हमने अपना कोड जो है वो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन ऑटो स्केलिंग अंडरस्कोर मॉड्यूल के अंदर मेंशन कर दिया है। सो विच रिसोर्स आई एम गोइंग टू क्रिएट AWS लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, राइट। सो लेट मी जस्ट राइट डाउन एज अ कमेंट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल और ब्लॉक, यू कैन राइट एनीथिंग। ऑलराइट, यहाँ पे मैं उनका रेफरेंस नेम कुछ भी मीनिंगफुल दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हम सेम नाम फॉलो करेंगे पैटर्न। तो लेट मी जस्ट राइट डाउन सैंपल ऐप अंडरस्कोर LC, LC स्टैंड्स फॉर लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, राइट। नेम, अभी मुझे लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का नाम जो है वो यहाँ पे मेंशन करना है। सो आई विल जस्ट राइट डाउन फॉर एग्जांपल सैंपल ऐप अंडरस्कोर LC डॉलर इनटू कर्ली ब्रेसेस। जब भी मुझे कुछ डायनामिक नाम यहाँ से ज़रूरत होगी तो वो सब चीज़ जो है वो हम डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम उनको डायनामिकली एक्सेस करेंगे, राइट। ये पैटर्न हमने दूसरे वीडियोस में भी ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, राइट। तो अभी मुझे यहाँ पे नाम चाहिए, राइट। मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का जो नाम बनेगा वो मेरा एनवायरनमेंट स्पेसिफिक मुझे दिखे, राइट। सो फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट व्हाट आई कैन डू इज आई कैन use the module, let me just check the module name. So yes, so I'm going to use the shared config. So let me write down module dot shared config dot env suffix. तो जो भी मेरा एनवायरमेंट रहेगा उनके हिसाब से मुझे यहाँ पे नाम मेरा मिलता रहेगा, राइट। बट फॉर दैट आई नीड टू इम्पोर्ट दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल इनटू द करंट फाइल। तो मैं यहाँ पे जाके उनको इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो लेट मी जस्ट कॉपी एंड पेस्ट द सेम कोड फॉर द मॉड्यूल। तो मेरा मॉड्यूल कोड अभी यहाँ पे कंप्लीट है, मुझे यहाँ पे नाम ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट कमिंग बैक टू द इमेज आईडी, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज आईडी जो है मुझे कुछ वैलिड AMI यहाँ पे मेंशन करना होगा, राइट। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फॉर एन एग्जांपल उन्होंने डेटा से एक्सेस किया था वैल्यू,
राइट. सो लेट मी जस्ट रिमूव दैट पार्ट बिकॉज ये वैल्यू जो है मुझे नहीं मिलेगी. राइट. सो फॉर दैट व्हाट आई कैन डू इज I can simply go and check the AMI configuration if I am having in my shared configuration file or not. तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ हमारे पास env suffix है, vpc id है, public subnet id है, public subnet id 2 है, all right, और private subnet id है. हमारे पास कोई इमेज का कुछ यहाँ पे है नहीं. So let me just create one output variable. Let me give it name AMI id. The value could be uh, डॉलर कर्ली ब्रेसिस लोकल डॉट. मुझे चेक करना पड़ेगा क्या मेरा लोकल ब्लॉक बना हुआ है या नहीं है. ओके वो भी मेरा नहीं है. सो लेट मी जस्ट कॉपी एनी ऑफ द ब्लॉक. फॉर एग्जांपल कॉपी एंड लेट मी जस्ट पेस्ट हियर. ओके. और यहाँ पे मैं नाम चेंज करूंगा विथ AMI ID and this object name I will just replace as AMI ID underscore ENV. AMI ID जो है वो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, हमारे पास ऑलरेडी रहेगा सैम्पल. अच्छा ठीक है, चलो वो भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं. हम AWS में जाते हैं, EC2 में जाके उनका AMI ID जो है वो रीजन स्पेसिफिक रहता है, तो वो मैं कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करता हूँ. यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मैं नॉर्थ वर्जीनिया रीजन यूज़ कर रहा हूँ, तो आपके केस में जो भी रीजन आप यूज़ कर रहे हो उनका AMI ID आपको कॉपी करना पड़ेगा यहाँ से. राइट. तो सेम AMI ID आप यूज़ करोगे विच इज़ रिस्पेक्ट टू योर AWS region. So in my case ये मेरा AMI ID रहेगा. So let me just write down first of all in resource.txt file ताकि हमें बाद में भी यूज़ करना हो तो हम उनको यूज़ कर पाएं. So let me just write down AMI ID is this one. Save this file. I will again go to the same file और यहाँ पे मैं AMI ID जो है वो चेंज करूँगा. So I will just paste the same AMI ID for 3 different environments. आप अगर अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग AMI ID यूज करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, बट इन माय केस आई एम जस्ट यूजिंग द सेम AMI ID. Okay, so I will write AMI ID lookup dot AMI ID underscore env and then local dot env. Perfect. तो वो local dot env का जो भी वेरिएबल का नाम मिलेगा, जो भी एनवायरनमेंट का नाम मिलेगा, वो वैल्यू का AMI ID यहाँ से ले लेगा. So for the same thing let me go to the output block and I will write local dot AMI ID. Let me just check the name. It is AMI ID. Yes, it is AMI ID. Okay, perfect. तो AMI ID मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है. ओके तो मुझे अभी यहाँ से AMI ID जो है वो रन टाइम मिल पाएगा. सो लेट मी जस्ट सेव दिस फाइल एंड अगेन आई विल गो टू द अनदर फाइल. अब यहाँ पे इमेज आईडी के अंदर से मैं एक्सेस कर पाऊंगा फ्रॉम माय शेयर्ड मॉड्यूल. तो मैं क्या लिखूंगा, मॉड्यूल डॉट शेयर्ड अंडरस्कोर कॉन्फिग डॉट मेरा आउटपुट वेरिएबल नेम विच इज AMI ID. और ये सब चीज़ों को मैं लिख दूंगा डॉलर कर्ली ब्रेसिस के अंदर विथ डबल इन्वर्टेड कोमा एंड क्लोज्ड. परफेक्ट. इंस्टेंस टाइप में देखेंगे तो हम T2 माइक्रो रखेंगे विच इज़ ऑल्सो फाइन फॉर मी फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. तो अपना लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट जो है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. सो लेट मी जस्ट सेव दिस पर्टिकुलर फाइल और अगेन मैं यहाँ पे जाके शेयर्ड कॉन्फ़िग फाइल में मैं चेक करता हूँ एक AMI ID ऑलरेडी हमने बनाया था और वो वहाँ पे एक्सेस हो रहा है. सो दिस शुड बी ओके नाउ. नाउ कमिंग बैक टू अनदर थिंग. तो ये हमारा था लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के लिए, राइट. अब लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के अलावा लेट मी जस्ट सी व्हाट एग्जैक्टली वी कैन डू नाउ इज जस्ट गिव मी अ सेकंड. shared config, this is okay. And this looks okay for me. यहाँ पे मेरा वैल्यू मिल जाएगा, AMI ID मिलेगा, दूसरे मॉड्यूल में ऑलरेडी मैंने यूज़ कर लिया है. सो दिस इज ओके. ओके सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल let me just review this file again. Just give me a second. So this is shared config which is perfectly fine now. Okay.
Yes, it looks okay for me, it seems. यहाँ पे हम एक काम करेंगे, लास्ट में कुछ ज़रूरत नहीं है तो मैं जस्ट रिमूव कर देता हूँ लाइन, और यहाँ पे मैं एक नया ब्लॉक पेस्ट कर देता हूँ फॉर माई इंस्टेंस टाइप ऑल्सो। तो चलिए ट्राई करते हैं कि इंस्टेंस टाइप अपना जो है वो भी हमें डायनामिकली मिले बेस्ड ऑन डिफरेंट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। ऐसा हो सकता है कि शायद आपको आप प्रोडक्शन में कुछ बड़ा इंस्टेंस चाहिए, वाइल स्टेजिंग में छोटा इंस्टेंस से भी काम आपका चल जाए, राइट? सो फॉर द सेम थिंग लेट मी डू द नेसेसरी चेंजेस for the instance type. I can simply mention the what exactly the instance type I am going to use. So I will write a t2.micro as a default instance type. For the staging I will use the same one, which is a t2.micro, and for production maybe you can type t3 micro or maybe t2 medium, anything would be okay. So in my case let me just write t2.medium, और हमारा इंस्टेंस टाइप अभी एक वेरिएबल बन गया है इनटू द शेयर्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो अभी इनका एक आउटपुट वेरिएबल बनाते हैं सो दैट हम ये पर्टिकुलर वेरिएबल को दूसरे फाइल में यूज कर पाए, राइट? तो इनका नाम दे देते हैं इंस्टेंस टाइप। सेम चीज इंस्टेंस टाइप के अंदर हम लोकल डॉट इंस्टेंस टाइप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और हमारा इंस्टेंस टाइप एक वेरिएबल बन गया है जो हम यहाँ पे अभी यूज करेंगे। तो हर एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हो तो हमने डायनामिक बनाई है, राइट? सो इंस्टेड ऑफ AMI ID I will simply just copy the name output variable which is instance type, everything in small. So I will just replace this value. तो हर एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो एनवायरमेंट स्पेसिफिक आपको मिल रही है, रन टाइम डायनामिक मिल रही है, तो कोई भी चीज हमने यहाँ पे हार्ड कोड नहीं किया है, राइट? सो नाउ अभी हर एक चीज जो है वो हमारी डायनामिक ऑलमोस्ट रेडी है, राइट? और एक जस्ट चीज यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं विच इज योर की नेम, राइट? तो यहाँ पे हम एक पैरामीटर नया इंप्लीमेंट करते हैं विच इज की नेम। की नेम आपका जो रहेगा वो अगेन हमें एनवायरमेंट स्पेसिफिक चाहिए होगा, राइट? तो हम सबसे पहले AWS कंसोल में जाते हैं और यहाँ पे मैं सर्विस ओपन करता हूँ। ओके, सो कोड में यहाँ पे सबसे पहले हम एक की पेयर पैरामीटर बनाते हैं की नेम, क्योंकि हमें हर एक एनवायरमेंट स्पेसिफिक की पेयर चाहिए होगा इन ऑर्डर टू क्रिएट वन इजी टू इंस्टेंस कंप्लीटली, राइट? सो AWS कंसोल में जाके यहाँ पे की पेयर बनाते हैं। सो लेट मी जस्ट गिव अ नेम staging underscore terraform which is tf underscore key pair। सेम नेमिंग जो है वो हम हर एक एनवायरमेंट के लिए यूज करेंगे। यहाँ पे आई विल सिलेक्ट डॉट पैम फाइल एंड आई विल क्लिक ऑन क्रिएट की पेयर। तो एक की पेयर हमारा ऑलरेडी बन गया है, वो हमें डाउनलोड करने के लिए जस्ट दे रहा है। सो लेट मी जस्ट डाउनलोड दिस पर्टिकुलर की पेयर फाइल, सेव, एंड आई विल क्लिक ऑन create key pair again, but at this time it will be for production, right? Production underscore tf underscore key underscore pair। Again I will select .pem file which is used for OpenSSH। तो ये आपको याद रखना है, आपको OpenSSH करना होगा, सो इसलिए हम वो सिलेक्ट करेंगे और वो फाइल मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। ऑलराइट, तो अभी हमारे पास दो की पेयर है, एक हमारे पास है स्टेजिंग के लिए, एक हमारे पास है प्रोडक्शन के लिए। तो लेट मी जस्ट कॉपी बोथ द की पेयर फाइल्स एंड लेट मी पुट इट टू माई लोकल डायरेक्टरी जहाँ पे हमारा कोड ऑलरेडी चल रहा है। सो लेट मी जस्ट गो हियर, let me delete the earlier key pair file and let me copy the latest one and let me put it into AWS project 1 under key pair folder। तो यहाँ पे हमारे पास .pem फाइल दोनों अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम जस्ट मेंशन कर देते हैं resources.txt के अंदर की पेयर हमारे पास कौन कौन सी है। सो आई विल जस्ट राइट की पेयर नेम्स, वन इज फॉर स्टेजिंग एंड वन इज फॉर प्रोडक्शन, ताकि मुझे पता चले कि कौन सा पैरामीटर मुझे कौन सी फाइल कौन से एनवायरनमेंट के लिए यूज करना है, राइट? ऑलराइट, तो ये थोड़ा अच्छा कर देते हैं इंडेंटेशन वाइज। ओके परफेक्ट, तो हमारे पास की पेयर नेम्स ऑलरेडी रेडी है, फाइल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्रोजेक्ट फोल्डर में डाल दिया है। सो व्हाट विल डू, आई विल गो टू shared config.tf file and I will copy the existing block which is of instance type and I will simply just paste it over here। Now this block हम यूज करेंगे अपने की पेयर के लिए जो हमें एनवायरमेंट स्पेसिफिक की पेयर की वैल्यू रन टाइम हमें दे, राइट? तो सेम चीज सेम चेंजेस यहाँ पे हम करेंगे। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ की पेयर, यहाँ पे मेरा नाम हो जाएगा की पेयर अंडरस्कोर env, सॉरी
key pair underscore env. Let me just change this name, key pair underscore env. मेरा की पेयर जो है वो एनवायरमेंट स्पेसिफिक होगा, तो यहाँ पे ये नाम भी चेंज हो जाएगा और इंस्टेड ऑफ इंस्टेंस टाइप आई विल राइट माय नेम इज की पेयर. ओके. ओके. तो अभी सबसे पहले हमारे पास की पेयर हमें यहाँ पे एनवायरमेंट स्पेसिफिकली कॉन्फ़िगर करनी होगी, बिकॉज राइट नाउ हमारे पास वैल्यू है इंस्टेंस रिलेटेड, राइट. तो हमारे पास तीन है, डिफॉल्ट, स्टेजिंग एंड प्रोडक्शन. So again, I will go to resource.txt and I will copy the key pair names, whatever I have configured into my README file. So I will just replace the key pair name for production, same for staging, and I will reuse the same value of staging as default value also. तो हमारे पास की पेयर ब्लॉक जो है वो हमारे पास रेडी ऑलरेडी हो चुका है और वो एनवायरमेंट स्पेसिफिक हमें की पेयर में वैल्यू मिलेगी. अब मुझे यहाँ पे की पेयर में वैल्यू मिलेगी, बट ये वैल्यू को मुझे अगर दूसरी फाइल में यूज करना होगा तो उसके लिए मुझे आउटपुट वेरिएबल आउटपुट ब्लॉक के अंदर बनाना होगा. सो आई विल राइट आउटपुट की पेयर वैल्यू इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोमा डॉलर कर्ली ब्रेसेस लोकल डॉट की पेयर. तो अभी मेरा की पेयर वेरिएबल आउटपुट ऐसा हो गया है जो दूसरे मॉड्यूल में मैं जाऊंगा तो वहां पे मेरे इजीली अवेलेबल होगा. सो आई विल सिंपली राइट हियर डॉलर curly braces module dot shared config dot की पेयर. ओके. तो मुझे यहाँ पे की पेयर वैल्यू जो है वो अभी मिल जाएगी और आपकी जो की पेयर है वो ऑटोमेटिकली लोकल फोल्डर से की पेयर फोल्डर के अंदर से वो यूज करेगी, राइट. तो अभी यहाँ पे जाते हैं अपना टेराफॉर्म ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चेक करते हैं और क्या क्या पैरामीटर्स है. फॉर एग्जांपल यूजर डेटा. तो यूजर डेटा हमें पता है कि जब आपको EC2 मशीन बनने के बाद कुछ सेट ऑफ कमांड्स ऑलरेडी एग्जीक्यूट करने होते हैं तो तब हम ये पर्टिकुलर यूजर डेटा बनाते हैं. तो चलिए ये पैरामीटर यहाँ पे मेंशन मैं कर देता हूँ, यूजर डेटा. फॉर एग्जांपल यूजर डेटा इक्वल्स टू डॉलर कर्ली ब्रेसेस. उसके अंदर हमें फाइल से वैल्यू रीड करवानी है, राइट. तो इसलिए हमारा एक फंक्शन रहेगा विच इज फाइल फंक्शन. फाइल फंक्शन के अंदर हम वो पर्टिकुलर फाइल का नाम देंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे, अच्छा की पेयर तो रेडी है, एसेट्स एक बना लेते हैं फोल्डर का नाम. और एसेट्स के अंदर हम एक टेक्स्ट फाइल मेंशन कर देते हैं जिसके अंदर हम यूजर डेटा का कंटेंट बना के रख देते हैं, राइट. और हम ये पर्टिकुलर फाइल को अपने कोड के थ्रू हम रीड करेंगे और वो हमारा यूजर डेटा जब हमारा EC2 मशीन बनेगी तो उसके साथ ऑटोमेटिकली रूल्स अप्लाई हो जाएंगे, राइट. तो यहाँ पे हमें पता है कि यूजर डेटा जब भी आपको मेंशन करना पड़ता है तो हमें उसके लिए बैश स्क्रिप्ट लिखनी होती है जिनका कुछ फॉर्मेट ऐसा रहता है, स्टार्ट्स विथ दिस फर्स्ट लाइन हैश exclamation sign then bin and bash then after sudo su yum update -y जिसके थ्रू आपका जो पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वो सब अपडेट्स हो जाएंगे. इसके बाद yum install httpd php -y. php इंस्टॉल करने के लिए आपका पैकेज है जो हम जनरली लिनक्स में यूज करते हैं. एंड देन आफ्टर व्हाट विल डू, हम httpd सर्विस आपकी इंस्टॉल हो जाएगी, फिर httpd सर्विस को हम करेंगे स्टार्ट. तो हमारा ये फाइल जो है वो कंप्लीट है, इतना सफिशिएंट है फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड. तो यहाँ पे फाइल फंक्शन के अंदर हम अपना लोकेशन देंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट्स, क्योंकि एसेट्स के अंदर हमारा फाइल है यूजर डेटा डॉट टी. तो एसेट्स के अंदर हम जाएंगे यूजर डेटा डॉट टी फाइल में यहाँ पे मेंशन करता हूँ अंडर द फाइल फंक्शन. तो मेरा यूजर डेटा, आई एम जस्ट मेंशनिंग दैट माय यूजर डेटा जो है वो ये पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल में मिलेगा, तो वो आपको वहां से एक्सेस करना है, राइट. इसके अलावा हमें एक सिक्योरिटी ग्रुप भी चाहिए होगा, राइट. तो सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो वैल्यू हमें यहाँ पे मेंशन करनी होगी. तो हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी है. सो लेट मी जस्ट चेक डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप की वैल्यू हमें यूज करनी है. ओके. सो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक लोकल वेरिएबल बना लेते हैं, लोकल वेरिएबल ब्लॉक. अब ये वेरिएबल ब्लॉक में हम क्या करेंगे, एक्चुअली जो सिक्योरिटी ग्रुप की वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे एक्सेस करनी है, राइट. तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप.
और ये मैं छोड़ दूंगा ओपन एंड क्लोज। इट मीन्स आई एम एक्सपेक्टिंग दिस पर्टिकुलर वैल्यू, तो मुझे कोई और फाइल से मिले तो मैं यहाँ पे उनको कैच करूंगा इन प्राइवेट एस जी वेरिएबल, और वो प्राइवेट एस जी वेरिएबल है वो मैं अपने कोड के अंदर यूज करूंगा। राइट, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ऑलरेडी कमेंट में, एक्सपेक्टिंग इनपुट फ्रॉम अदर फाइल और मॉड्यूल। ओके, तो अगर मैं नेटवर्क मॉड्यूल में जाता हूँ, राइट, तो हमारे पास यहाँ पे पब्लिक सिक्योरिटी ग्रुप आईडी है, प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप आईडी है, और अपने मेल में मेन फाइल में जाके मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो मेरे पास पब्लिक सिक्योरिटी आईडी मुझे यहाँ पे ऑलरेडी यूज हो रहा है। राइट, तो यहाँ पे मैं एक नया मॉड्यूल ब्लॉक बना लेता हूँ फॉर ऑटो स्केलिंग मॉड्यूल ब्लॉक। लेट मी राइट डाउन ऑटो स्केलिंग मॉड्यूल ब्लॉक। उसके अंदर एक मॉड्यूल बनाऊंगा, मॉड्यूल, उसका मैं नाम मीनिंगफुल कुछ भी दे सकता हूँ, विच इज ऑटो स्केलिंग मॉड्यूल। और अगेन उसका सोर्स रहेगा मेरा डॉट बैक स्लैश ऑटो स्केलिंग मॉड्यूल। तो मैं यहाँ पे ऑटो स्केलिंग मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा रहा हूँ अपने मेन फाइल के अंदर, और मुझे ऑटो स्केलिंग मॉड्यूल से जो भी वैल्यू चाहिए, राइट, वो मैं यहाँ पे एज अ वेरिएबल मैं मेंशन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप मुझे चाहिए, लेट मी गो एंड चेक वन मोर टाइम, प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप, राइट, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू पास करनी है। ओके, तो वो पास कहाँ से होगी, पास होगी आपकी main डॉट टी एफ से। राइट, सो आई विल राइट प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर डॉलर करली ब्रेसेस। अब ये वैल्यू जो है वो मुझे कोई और फाइल से मिलेगी, और कोई और फाइल मतलब कि मेरी नेटवर्क मॉड्यूल फाइल। तो नेटवर्क मॉड्यूल मेन फाइल को भेजेगा, मेन फाइल जो है वो आपके ऑटो स्केलिंग मॉड्यूल को भेजेगी। राइट, सो आई विल राइट मॉड्यूल डॉट नेटवर्क मॉड्यूल डॉट प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप id. Let me just check the name once, private security group underscore id. Okay, fine. तो आपका नेटवर्क मॉड्यूल ये पैरामीटर थ्रो करेगा, वो हैंडल करेगा सबसे पहले मेन। मेन में हमने ऑलरेडी ऑटो स्केलिंग मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाया है, और वहां से हम ये पर्टिकुलर वैल्यू रिट्रीव करके प्राइवेट एस जी अंडरस्कोर आई डी वेरिएबल के थ्रू हम वो वैल्यू पास कर रहे हैं। जैसे ही वैल्यू यही है यहाँ से पास होगी आपके ऑटो स्केलिंग मॉड्यूल के अंदर, तो ऑटो स्केलिंग मॉड्यूल के अंदर हमारा वेरिएबल है प्राइवेट मैसेज एस जी, उसके अंदर ऑटोमेटिक वैल्यू प्लेस हो जाएगी, और वो वेरिएबल को हम यहाँ पे एज अ सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। राइट, तो प्राइवेट एस जी के अंदर मिल जाएगी, यस, परफेक्ट। सो डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा वेर डॉट प्राइवेट एस जी, ये वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, तो मुझे उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएगी अंडर माय सिक्योरिटी ग्रुप। ऑलराइट, तो मेरा प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप में यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका है, और ये हमें मिलेगा मेन डॉट टी एफ फाइल के अंदर से। सो दिस इज ओके नाउ, एंड नेटवर्क मॉड्यूल से ऑलरेडी मैं आउटपुट कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू मुझे यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगी। सो दिस लुक्स ओके फॉर मी। लेट मी जस्ट गो एंड वैलिडेट फ्यू अदर थिंग्स। इसके अलावा हमें कौन कौन से पैरामीटर चाहिए होंगे फॉर लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, लेट मी जस्ट थिंक, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। की नेम, यूजर डेटा, सिक्योरिटी ग्रुप, इसके अलावा okay, so this looks okay for me, so let me just fire my command, first one which is terraform init। अभी हमने लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का जो भी कॉन्फ़िगरेशन लगता था वो हमने ऑलरेडी सब अपने प्रोजेक्ट में मेंशन कर चुके हैं, कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। सो लेट अस सी if we are getting any error or what. Okay, so init command is okay. Now next command is terraform plan. It should work and it will not give any error. Okay, perfect. So one resource to be added which is your auto scaling. तो यहाँ पे हम करते हैं terraform apply which is the third command from our 4
iPad commands list. तो Terraform अप्लाई से अभी AWS में जाके आपका रिसोर्स जो है वो बनाएगा, बट बिफोर दैट इट विल आस्क अस फॉर द कंफर्मेशन. आई विल टाइप यस, और अभी क्रिएट करना स्टार्ट किया है, और परफेक्ट अपना जो है वो कॉन्फ़िगरेशन, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन रिसोर्स ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका है. सो लेट मी जस्ट गो टू AWS एंड लेट मी सी सच में वो बना है कि नहीं, राइट. सो आई विल गो डाउन एंड आई विल क्लिक ऑन लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन. यहाँ पे मुझे चेक करना है कि मेरा लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं है. यस. तो यहाँ पे आप देख सकते हो सैम्पल ऐप अंडरस्कोर एलसी स्टेजिंग यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका है. लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन अपना रेडी है based on the different parameters whatever we have provided. की पेयर यहाँ पे आपको दिख रही है, सिक्योरिटी ग्रुप है, इंस्टेंस टाइप है, AMI ID है, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल है. So that's it for now, and in next video we'll create another one.